बिहार में भाजपा बड़ा भाई बन पाएगी कि सम्राट चौधरी बाकी दोनों चौधरियों से ज्यादा नीतीश कुमार को समझाने और बतलाने या रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पकड़ लिया था कि अब हम अपना पढ़ाई करेंगे तो भागने लगेगा ये लोग। अब वो कैरेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के। आज ही उन्होंने जो बोला है, मैंने सुना, सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को एक बिंदी लगाती है तो उसमें इशारा करते हैं। बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं। राजद नीतीश कुमार के अब कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने लगा है। टैबलेट है या कोई किताब है, ये अब तक जो प्यार आपने मुझे दिया है उसका एक परिचायक है। ये पंचनामा का सिल्वर बटन है जो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की वजह से यूट्यूब ने हमें दिया है। ये देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगी है, जो प्यार आपका लगा है, वो बहुत ज्यादा है। उम्मीद है इससे बड़ा वाला बटन भी जल्दी ही आप हमें दीजिएगा। नहीं भी मिलता है तो बहुत सम्मान और बहुत प्यार आपने दिया है। पंचनामा को जितना आप लोगों ने समर्थन अब तक किया है, उसके सामने ये सब बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी छोटा सा ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हमारे चैनल को। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, पिछले 3 दिनों से पंचनामा नहीं आया है। आपको मालूम है कि भारत लाइव की पूरी टीम चुनावी यात्रा पर निकली हुई थी। हम लोग वाल्मीकि नगर के रास्ते नेपाल भी गए हुए थे और वाल्मीकि नगर में चूंकि वीआईपी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था, उधर भी गए और वहां से आते हुए कई विधानसभाओं से होते हुए फीडबैक लेते हुए भारत लाइव की पूरी टीम और पंचनामा की पूरी टीम अब पटना पहुंच चुकी है। पटना पहुंचते ही फिर से हम हाजिर हैं। पंचनामा वाले डॉक्टर साहब फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, चीरफाड़ फिर से करवाएंगे। सर, पिछले 3 दिन से पंचनामा नहीं आया है। दर्शक लगातार फोन कर रहे हैं, मेरे पास भी लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आ रहा है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे मतलब हॉट मुद्दा भी बिहार में बना हुआ, और आपने वादा भी किया था दर्शकों को कि आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का जो पचड़ा है कब तक सुलझेगा, क्या कौन बड़ा भाई होगा, क्या कुछ समीकरण होगा। देखिए, आज ही हम बैठे हुए थे, इनफैक्ट आप देख सकते हैं पुलिस समझ में आ रहा है। ये लोजपा का जो होली मिलन था, उसमें मैं गया था, अभी थे मौजूद, तो उसी में ये रंगारोगन कार्यक्रम सब हो गया है। तो वहां भी कई लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे। आपने देखा ही, भीड़ एक लगी हुई थी। पंचनामा के दर्शक भी थे, जो लोग देख भी रहे होंगे इस वक्त, सभी यही पूछ रहे थे कि कितने सीट मिलेंगे लोजपा को, कितने सीटों का समीकरण एनडीए में बनेगा। सर, आपने एक बार कहा था कि सीट का बंटवारा हो गया, एक तरह से सभी को बता दिया जा चुका है कि उनके नंबर्स क्या है। अब उस पर अवलोकन करके उन्हें बताना है कि क्या वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। असंतुष्ट है तो और कहाँ तक चाहते हैं जी। जहां तक संभव होगा भाजपा करेगी, नहीं तो अन्यथा उनको करेगी। ठीक है भैया, टूट जाएगा गठबंधन, टूट ही जाएगा, वो बदल जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कम वेश सभी मान जाएंगे। बनाने का टेक्निक इस बार भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा प्रचंडता से राज्यों में चुनाव जीतती आ रही है। वो मानती है कि बिहार के चुनाव बाकी राज्यों से अलग होंगे, लेकिन भाजपा अब 2015 वाली भाजपा नहीं है। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और भाजपा एक जो बढ़ी ही है हर चुनाव में, घटी नहीं है। तो हाँ, पूर्व वाली बात अब हो नहीं पाएगी। भाजपा को कंप्लीटली राइट ऑफ करना चुनाव में संभव नहीं है। ईबीसी से लेकर हिंदुओं का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आ रहा है, और ये सरकार बनाने के लिए भर ना काफी हो, लेकिन उसी के लिए भाजपा ने कंपनसेट करके और अपनी कुर्बानी देकर कहीं ना कहीं सीटों की, वो किसी को बड़ा भाई मानकर अपनी पार्टी को मजबूत की है। और आज एक बड़ा गठबंधन जो बिहार में पांडव कहला रहे हैं, उनमें वो है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, जब हम वाल्मीकि नगर में थे और वीआईपी पार्टी के भी कार्यक्रम के दौरान आपने देखा था कि एक बड़ी जनसंख्या पंचनामा के दर्शकों की आ गई थी, वो भी इस वक्त देख रहे होंगे पंचनामा। और उसमें भी मजेदार बात है कि ज्यादातर लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, वो ये पूछ रहे थे कि मुकेश सहनी क्या सही में सर उस तरफ जाएंगे क्या, और जाएंगे तो यहाँ तो हमें 40-50 सीटें मिल जाएंगे आराम से, उधर 40 सीट कहाँ से आएगा, और उधर जाएंगे तो कितनी सीटों पर हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो वो भी लोग देख रहे होंगे। तो पंचनामा में कई बार दर्शकों का फोन, व्हाट्सएप मैसेज और ये सब चीजों के माध्यम से ये फाइनल समीकरण जानना चाहते हैं। तो मैं अंतिम समीकरण तो आपको बता चुका हूं, उसमें बदलाव जो होंगे वो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एक जो अपडेट आपको दे सकता हूं बड़ा, वो ये है कि बिहार में कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। इसकी जानकारी आ गई। हाँ बिल्कुल क्लियर है। आप
अगर आज विधानसभा में मैं मौजूद था, मैंने देखा नीतीश कुमार के बाबा भी थे, हमने देखा कि नीतीश कुमार किस तरह से जवाब दे रहे थे अपने कार्यकाल को लेकर और पुराने जंगल राज्यता का जो आरोप लगाते हैं उसको लेकर। राबड़ी भी काफी भड़क भी गई और कहीं ना कहीं राजद नीतीश कुमार के अब कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने लगा है। वैसे में जब राजद ने अपनी रणनीति बदली तो नीतीश कुमार ने भी रणनीति बदल दी है। उन्होंने भी अपने आसपास के लोगों को 3 चौधरी सब घिरे हुए थे जी, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, और तीनों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, सुनिए ये सब बोलता है ना कि हमरा वाला टाइम का बात मत कीजिए, तो काम कीजिए, इसके बाद जो हम आए तो 5 से 10 और 10 से 15 हमने क्या किया उसको दिखाइए, आप सबको दिखाइए। ये सब अपने बोलना बंद कर देगा, देखिए भाग रहा है। अब उन्होंने पकड़ लिया था कि अब हम अपना बड़ाई करेंगे तो भागने लगेगा ये लोग। तो इनकी बुराई भी इनको पसंद नहीं, हमारी बड़ाई भी इनको पसंद नहीं। और निश्चित ही ये वाकया बताने का मकसद क्या था, इस दौरान मैं देख रहा था बार बार कि सम्राट चौधरी बाकी दोनों चौधरियों से ज्यादा नीतीश कुमार को समझाने और बतलाने या रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में एक इशारा है कि सरकार में इस वक्त ताकत में कौन है। एक और बात आपको बताता हूं, नीतीश कुमार के प्रति एक बैग राजद ने पिछले 10 दिनों से रणनीति अपनी बदल दी है। सागर जी जानते हैं ऐसा क्यों ऐसा? आपने देखा हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपने देखा कि एक मंत्री का विभाग, डिप्टी सीएम का विभाग छीनकर एक मंत्री को दे दिया गया। जी। अनावश्यक रूप से उस मंत्री के विभाग को चेंज किया गया। जी। आप सुन रहे हैं कि एक कंपनी सिंगला की बात बार बार हो रही है, उससे छापा भी पड़ा। आपने सुना विजय सिन्हा ने क्या कहा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कि मेरे से मंत्रालय भले दूसरे के पास चला गया, लेकिन उस कंपनी को मैं छोड़ूंगा नहीं, कार्रवाई होती रहेगी। अब आप बताइए कि जो किस कंपनी की और जिस तथाकथित वाकये की बात कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो वाकया किस कालखंड का है जब तेजस्वी और नीतीश बिहार में सरकार चला रहे थे। बिल्कुल 21 के बाद की बात है, 22 की बात है। और उस दौरान ये अंडरस्टूड था, जदयू और राजद के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इस मामले को अनावश्यक रूप से भाजपा को उठाने न दिया जाए, नहीं देना है उठाने। कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही थी। और अंततः जब उस मामले पर संज्ञान ले ही लिया गया और अब तो खुलकर बोल दिया है विजय सिन्हा ने कि अब छोड़ना ही नहीं है, और उस पर एक्शन भी साथ लिया जा रहा है, छापा भी पड़ना शुरू हो गया, अमित शाह से भी मिल लिए। हाँ, और उसको छापा भी पड़ गया, तो जीएसटी वाला मामला भी उठ गया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बचेंगे नहीं, और इसकी जद शुरू होगी तो जद में जदयू भी आएगी और राजद भी आएगी। जदयू के कई वर्तमान लोगों के ऊपर भी छापा पड़ते देखे हैं अपना, नीतीश के आने के बाद भी कई लोगों पर छापा पड़ा है, और राजद पे तो पड़ता ही रहता है। राजद पे तो पड़ता है, तो कितना काम किया है, कितना काम होता रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार का इस सिंगला वाले मैटर पर चुप हो जाना, और सबसे बड़ी बात इस मामले पर विजय सिन्हा का फ्रंट फुट पर खेलना, ये एहसास कर रहा है तेजस्वी यादव को कि कहीं मैं फिर कोई नए लफड़े में तो नहीं फंस रहा हूँ, और नीतीश उसमें चुपचाप साइड हो जाएंगे। देखिए जदयू का अगर नाम आता भी है, समझ लो दर्शकों, तो नीतीश कुमार किसी को भी शहीद करने के लिए तैयार है। जो फंसेगा वो जाएगा, सीधा बात है। तो वही होते हैं, चाहे वो हंस हो या हंसों का जोड़ा। सही बात है, फिक्स है। नीतीश के रडार पे जो आए, जिनको लगा कि इसके चलते मेरा सरकार नहीं बन पाएगा या मेरी रेपुटेशन खराब होगी, वो गए हैं, वो ट्रक के नीचे गए हैं। इस मामले में नीरज कुमार वाला बयान वो हो जाता है, एकदम लटकले तक गले बेटा, उसके आगे बढ़िए। अब ये नहीं है कि ना मारते ना बचाते हैं, ना फंसते ना फंसाते हैं, लटकले तक गले बेटा, सीधा ही साहब। देखते हो बालू ट्रक पर लिखा रहता था सटला तक गइला बेटा, लटकला तक गइला बेटा, लटक गया था बच्चा सब, अच्छा दौड़ के चढ़ जाएगा ऊपर, वो हिलता था, लटकले तो मैंने फेंका गया बेटा, तो जो फेंकाया सो गया। और इसी मामले की वजह से ना तेजस्वी यादव ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अब नीतीश सच में नहीं हमारी तरफ आएंगे, और वो संभावना भी नहीं बनने दे रहे हैं, और अग्रेसिव बोल ही रहे हैं, इंसल्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी थोड़ा क्या करें, अब तो उम्र हो गई है, करते रहते। लेकिन अब वो करे नहीं, अब वो कैरेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के। आज ही उन्होंने जो बोला है, मैंने सुना, ये तेजस्वी से उम्मीद नहीं थी। लेकिन नीतीश क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें टिप्पणी बहुत नहीं करूंगा। वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और जब राजद साथ रहती है तो डिफेंड करती है उनको। आज भाजपा साथ है, भाजपा डिफेंड कर रही है। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी यादव इस तरह से नीतीश पर हमला कभी नहीं करते थे, तो ये भी एक बड़ा कारण है। चलिए खैर, तो उधर का विषय है। मुख्य विषय पर वापस आता हूँ। दर्शक बार बार पूछ रहे थे कि सर जो आपने पिछली बार समीकरण दिया था, उस आधार पर तो सीट बंटवारा होता नजर नहीं आ रहा है।
क्या अंतिम समीकरण हो सकता है, कैसे बिहार में भाजपा बड़ा भाई बन पाएगी? देखिए, भाजपा बड़ा भाई बनेगी नहीं, बन चुकी है, बड़ा भाई बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। बिहार में 130 प्लस सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। 130 प्लस, बहुत बड़ी अपडेट है सर ये तो। इफ नॉट 140, 130 प्लस सीटों पर चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। जो समीकरण हमने बताया था उस समीकरण से थोड़ा सा ही अंतर बस नजर आ रहा है, बाकी कमोबेश मिला जुलाकर वही है। और ये फाइनल लैंडिंग जो होगी वो हमारे समीकरण के आसपास ही होगी, दावे से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप देख लीजिएगा, मतलब कहां से अब ले आए हैं खबर ये नहीं बताएंगे। अच्छा। बाकी सब जान लीजिए कि कंफर्म है। पूर्व में भी मैंने कहा था कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी संजय झा के घर पर, जी, वो दही चूड़ा या कोई भोज नहीं था, वो विशुद्ध रूप से सीटों को लेकर ही बंटवारे के अमित शाह इसमें गए हुए थे। बिल्कुल, वो सीट को लेकर ही बातचीत हुई थी। और सभी पार्टियों को पता है, चिराग पासवान इतना खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये क्यों है? उनको पता है उनको सीटें कितनी मिलनी है, उनको पता है कि मतलब क्लियर बता दिया गया है सबको, एट पार है, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ऊपर, ये नीचे नहीं है मामला। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। देखे हैं आप ना, मांझी जी चूंकि उनको पिछली बार डांट पड़ गई है, तो जानते हैं कि या तो मुकेश सहनी की तरफ सब कुछ खोना पड़ जाएगा। ऐसे ही मुकेश सहनी एक बार अग्रेसिव हुए थे तो उनको सब कुछ गंवाना पड़ा, पार्टी के विधायक सब कुछ गंवा दिए। तो ये मांझी के साथ ना हो, इसलिए मांझी को भी चेता दिया गया है, तो वो भी अब जितना मिलेगा उसके लिए संतुष्ट है, रेडी है, ठंडा गया है। हाँ, ठंडा दिया गया है। ठंडा दिया गया है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को अगर अपने पुत्र को निशांत को राजनीति में लाना है तो उन्हें भाजपा रूपी इस वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स, बिल्कुल, उसके अलावा किसी पर उनको भरोसा भी नहीं हो सकता है। आज भी मुराद में वो कह रहे थे कि हमारे सबसे पुराना सहयोगी हम अभी अलग नहीं होंगे। अब आप लोग भ्रम में मत रहिएगा, हम यही है परमानेंट। और सच्चाई है कि वो चाहते हैं कि अब उनकी कुर्सी उनके पुत्र को भाजपा ही दे। अगर ताकत उनकी पार्टी के पास आएगी तब नहीं होगा। अभी हाल ही में आपने देखा था, मैंने आपको चर्चा की थी कि बिहार और केंद्र में इस बात को लेकर बैठक भाजपा में हुई कि बिहार में नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश भाग जाएंगे। जी, एक शांत पीरियड आया था बिहार का, जब नीतीश चुप हो जाते हैं और डर भाजपा के नेताओं में बढ़ जाता है। कभी दिल्ली विधायक कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं, हमारे विधायक दल तय करेगा, फिर प्रेम कुमार को मोहर लगा देते हैं, फिर कोई और भाजपा का नेता कह देता है, फिर नीतीश चुप जाते हैं, फिर एकांतवास में चले जाते हैं, फिर डर शुरू हो जाता है। प्रगति यात्रा करते हैं लेकिन भाजपा के नेताओं से सार्वजनिक नहीं आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं अपना कार्यक्रम करते जाते हैं, नीतीश मिलते नहीं हैं। ये सारी चीजें होती है। फिर कहीं किसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं दुलरुआ सीएम, और उधर से वो कहते हैं प्रणाम सर, पैर छुके। तो ये क्या हो रहा है? ये नीतीश का क्षण दूसरा नहीं है, ये नीतीश कुमार का जब जैसा तब तैसा है। ये टोटल प्लानिंग है। प्यार तो प्यार, टकरार तो टकरार, जाना कहीं नहीं है, रहना यहीं और यहीं रह के अपना हक लेना है। अब यही बात है कि नीतीश कुमार को एक्सपेक्टेशन यही है कि उनकी पार्टी फिर से, जैसे पिछले चुनाव में क्या हुआ था, पिछले चुनाव में जो समीकरण था बता रहा हूं मैं आपको, जदयू 115 सीटों पर लड़ी थी, मतलब 122 121 का फॉर्मूला सेट हुआ था। 122 जदयू को दिया गया था, बड़ा भाई बनाकर एक सीट ज्यादा, बड़ा भाई आप एक सीट लीजिए, और छोटा भाई बीजेपी बनी थी 121 सीट ली थी। 122 में से 115 सीटों पर जदयू खुल रही थी, 7 जीतन राम मांझी को उसने दिया था, उनका 122 पूरा। रही बात 121 भाजपा की, तो उसमें 110 पर भाजपा खुद लड़ी थी और उसमें से 11 सीटें मुकेश सहनी को दिया था। मुकेश सहनी 4 सीट जीत कर आए थे और जो बीजेपी है वो 74 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार 115, यानी भाजपा से ज्यादा सीट लड़कर भी 43 ही सीट लेकर आ पाए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका हो गया और यहाँ से नीतीश कुमार उबर नहीं पाए। बैसाखी खड़ा करके सरकार चलाई है, बैसाखी खड़ा कर करके लोगों को तोड़ अपने पास लाए हैं, कभी जमा खान के रूप में, कभी नरेंद्र सिंह के जो बेटा हैं उनके सुमित सिंह उनके तौर पर, या कभी किसी के तौर पर। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को हमेशा इस बैसाखी की आवश्यकता पड़ी है। कभी तेजस्वी बने बैसाखी, कभी सम्राट चौधरी बने बैसाखी। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा पिछले चुनाव को प्रदर्शन देखेगी तो कहेगी कि हमको तो ज्यादा सीट पर आना चाहिए, क्योंकि और ये रखेगी प्रस्ताव, नीतीश जी हम ज्यादा जीते हैं, तो नीतीश कुमार कहेंगे लोकसभा भी तो हम ज्यादा जीते हैं, आपसे ज्यादा लड़े थे, तो लोकसभा में देखा जाएगा। अब विधानसभा है, बात कीजिए पिछली बार हम ज्यादा लड़े हैं, हम राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें बड़ा भाई मान लीजिए। और सच्चाई है कि
बार बार नीतीश कुमार का पैर छूना नरेंद्र मोदी का, ये इशारा है इस बात का कि हम अब आपके साथ ही मजबूत हो पाएंगे। नीतीश जानते हैं कि वो जो वोट बैंक है जिसके चलते सरकार बनेगी और जो एक केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको चुनौती नहीं दिया सकता है। तो अब भाजपा को अपनी ताकत बना लो, दुश्मन मत बनाओ, और इसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से रणनीति एकदम सामने आ गई है। 139 सीटों पर भाजपा, 104 पर जदयू। 139 सीट, मुझे लगता है वो चौक जाइएगा, पूरा बिहार चौक जाएगा 139 सर, पूरा बिहार चौक जाएगा जी सर। 139 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। मैं लिख कर दे रहा हूँ, कहीं रख लीजिए, नहीं होगा तो कहाँ से जानकारी आई सर? है जानकारी, बताऊंगा आपको। और 104 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है। अब ब्रेक डाउन, इन्हीं दोनों को मैं जब बांट दिए सीट, तो बाकी लोग कहाँ गया? 243 तो यही हो जा रहा है मालिक। हम इसमें से डाउन करके भी बता दीजिए दर्शकों को। हाँ, तो नीतीश कुमार के 104 सीटों में से एक भी सीट कोई और नहीं छुएगा। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी आपको दावे से कह रहा हूँ कि नीतीश से ज्यादा सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी इस बार। इस बार 122 जो पिछले बार जदयू थी और 121 जो भाजपा थी, एक सीट कम। तो इस बार एक सीट कम नीतीश का होगा, भाजपा एक सीट ज्यादा लड़ेगी। कैसे? आपको 139 में कैसे बांटिएगा? अब तो संभव ही नहीं है, गड़बड़ा गया आपका। शुरू होते ही मैथ गड़बड़ा गया। मैथ कमजोर नहीं हूँ, मैथ 30 सीट तो चिरागे मांग रहे हैं, 20 गो मांझी मांग रहे हैं, 15 गो 20 गो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। मुंह है, मांग रहे हैं। मिलना थोड़ी है। आप कभी बच्चा थे तो क्या मांगते थे? इससे बड़ा घोड़ा, इससे बड़ा खिलौना, उससे बड़ा मिठाई, तो सब मिलेगा। इससे पहले एक सवाल मेरा ये बता दीजिए कि ये जो बंटवारा आप कर रहे हैं या बंटवारा हो चुका है एक तरह से, घोषित तौर से, तो वास्तविक रूप में रहेगा ना एनडीए? जितने घटक दल है कि कोई छटकेगा भी इधर उधर? मांझी कहीं नहीं जा रहे हैं। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा बहुत स्मार्ट है। वो राजनीतिक हवा समझ चुके हैं। पिछली बार उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाकर अपना पानी भी चेक कर लिया, समझ गए, और बहुत ज्यादा उछलने पे क्या होगा वो भी जानते हैं। वरना चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जो करते हैं तांडव, वो तांडव उन्होंने नहीं किया। चुप रहने के चलते ही उनको राज्यसभा में भेजा गया है। अगर कुछ बोल देते तो शायद राज्यसभा में नहीं जाते, ये भी जान लीजिए। सच्चाई यही है। आप हवा भर दीजिए उपेंद्र कुशवाहा में, इतना हीलियम कि चल रहा है चांद तक। वापस कौन ले आएगा? वापस ले आने के लिए फिर रेस्टोरेंट भेजिएगा? तो कुशवाहा जी उतना हवा भरिए कि जितना बर्दाश्त कर सके। और ऐसे भी बिहार में आजकल कुशवाहा नेता खुदरा भाव में मिल रहे हैं। अच्छा, जहां जाइएगा एक मुट्ठी हाथ मारिएगा तो दसनी सिन्हा, उधर हाथ डालिएगा तो राकेश कुशवाहा, उधर हाथ नागमणि कुशवाहा, उधर सम्राट चौधरी, उधर हाथ डालिएगा तो सुभाष दांगी कुशवाहा नेता मैं कह रहा हूँ। उधर डालिएगा तो आपको मिलेंगे रमेश्वर महतो, उधर डालिएगा ऊपर जाएगा, पीछे डालिएगा हाथ तक, उधर से भी मिलेंगे भगवान कुशवाहा, उधर थोक के भाव में बढ़। अरे इतना है कि एक साथ बैठा नहीं पाइएगा, घर कम पड़ जाएगा, बड़का बड़का शादी का मैरिज हॉल कम पड़ जाएगा इन लोगों। हम तो पूछे उपेंद्र कुशवाहा से कि सर भाजपा तो अपना कुशवाहा कुर्मी लेकर आ रही है, आपका क्या होगा? तो बहुत ज्यादा तो खुल के पार्टी के लोग इनसिक्योर हो जाते तुरंत है। फेसबुक पर नितिन जी हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता, आते भी हमारे यहाँ भी बैठते हैं। उनकी इनसिक्योरिटी देखिए फेसबुक पर। नीतीश कुमार के बेटे को आगे किया जाता है तो उनको बेचैन धर लेता है। उपेंद्र कुशवाहा के बिना यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो उनको बेचैन धर लिया। देखे ना, आपके हमारे सामने बोलते ना, हमने तो चलते इंटरव्यू लिया था गाड़ी में, और क्या बोलते हैं, केंद्र में तो मंत्री बनाए करेगा भाजपा। शर्त रख दी केंद्र में मंत्रिमंडल में, हालांकि चांसेस है कि बनेंगे वो, लेकिन बेचैनी क्यों, हड़बड़ी क्यों? ये कुछ इशारा कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते, ये दोनों तो कहीं जा नहीं रहे हैं। रही बात चिराग की, तो चिराग फिर मुरली बेलतर वैसा गलती नहीं होगा चिराग पासवान से। उन्होंने जो करना था कर दिया। अगर नीतीश कुमार को डैमेज करने का रिवॉर्ड भाजपा देती तब वो पूरा मेहनत सफल हो जाता। चिराग तो ही वाज ऑलवेज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। वो तो शुरू से 2020 में चुनाव हारने ही वाला चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो हरवाया, जो बड़ा काम किया कि भाजपा को 74 तक पहुंचवा दिया और नीतीश कुमार कमजोर कर दिया। भाजपा इसका फायदा क्या उठाई? 5 साल में भाजपा नीतीश कुमार को काहे नहीं पलट कर अपना सीएम बना पाई? नहीं बना पाई, इच्छा शक्ति नहीं थी, संभावनाएं नहीं थी, नहीं कर पाई उतना दाव पेच। चिराग ने तो दे ही दिया था मौका, लीजिए मारिए चौका, नहीं मार पाए आप। तो इसीलिए आप चिराग को ओवर कंपनसेट किए, उल्टा चाचा को ही लटका दिए आप हवा में। खैर वो अलग बात है। ये तीनों तो नहीं जा रहे हैं कहीं मेरे हिसाब से। अगर किसी पे शक है मुझे तो उपेंद्र कुशवाहा है, ज्यादा आगे पीछे करेंगे तो एक कुशवाहा जाएंगे तो उधर से मल्लाह आएंगे। अच्छा, सीधा हिसाब हो जाएगा, समझ, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि भाजपा के हमारे पास देखिए ऐसा है ना
कि हरीश सहनी के तौर पर मलाह नेता भी है, और हमारे पास सम्राट चौधरी के तौर पर कुशवाहा नेता भी है। हम किसी बहुत दलित नेता को आगे नहीं करना, क्योंकि चिराग कहीं जाने रहा। अब भाजपा कुर्मी नेता भी लाइए दिया, नीतीश कुमार है ही, लेकिन एक और कुर्मी नेता आ ही गया। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, किसी की जरूरत नहीं है। इन दोनों पार्टियों को तो जाति समीकरण के हिसाब से यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत नहीं दिमाग लगाएंगे। और मैं एक बात बोलूं, चिराग के रहते बहुत माजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाजपा को। लेकिन चूंकि भाजपा इंक्लूसिव बनना चाहती है, बड़ा दिल दिखाना चाहती है, दिखा चाहती है कि माझी समाज को देखे अपमानित किया लोग तो हम रख लिए, ये भी दिखाना चाहती है। तो खैर वो है। अब रही बात सीटों के समीकरण की, 139 बीजेपी प्लस और 104 जेडीयू, ओनली जेडीयू 104। अब बड़ी भाई और एक सीट पे ज्यादा कैसे लड़ेगी भाजपा, ये बताइए। ये बड़ा समस्या है। पहले तो 7 सीटें एकदम निश्चित बांट दीजिए माझी और कुशवाहा को। 7 सीट, Whoever comes, जो आएगा वो पाएगा। अच्छा, जो आएगा वो पाएगा। माझी कुशवाहा या माझी मलाह या कुशवाहा मलाह, जो करना है वो कीजिए। 7 सीटें भाजपा के पास डिस्पोजेबल हैं। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास वोट बैंक बड़ा है और भाजपा ये मानती भी है। 11 सीट जब उनका पिछले बार वो बढ़े थे 11 सीट पे तो और अभी नहीं तो उस समय से परिस्थिति बदली ना। हरीश सहनी भी भाजपा के पास है, हरीश सहनी भाजपा में काफी हरीश सहनी है, फिर और केवल मंत्री बने हैं। तो खैर मुकेश सहनी के डर से ना भाई, देखिए सच्चाई तो यही है। ये तो सच्चाई तो है। राजभूषण निषाद भी बड़े चेहरा के रूप में है। तो ये 7 14 तो आप सीधा जोड़ लीजिए। 14 जोड़ लिया आपने। अब इसमें से 14 139 में से घटाइए तो होता है 5 125, यही ना जी। 125 सीट है। 104 आपके पास जदयू के पास है। जदयू के पास तो कम से कम 125 में से 20 सीटें चिराग पासवान को भाजपा दे देती है। ओनली 20? हाँ, बस फिलहाल तो 20 ही है दोस्त, इससे ज्यादा संभावना ही नहीं। बहुत समस्या होगा सर। चिरागे हमको तो डाउट चिरागे पे लग रहा है। अब समस्या में कि बहुत चौंकाने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है। तो अब कितना बचता है बताइए? 105 बीजेपी, 104 जेडीयू। अब बड़ा भाई कौन? बड़ा भाई भाजपा हो गया ना, हो तो गया। हाँ, लेकिन एक पेज फंस रहा है ना। क्या फंस रहा है बताइए? चिराग पासवान बांट देश को भी कुछ कर देता है। ये सच्चाई देखिए, जो आपके मन में जो आ रहा है ना वो आना चाहिए, सच्चाई है यही। तो पेज और एक चिराग के चेहरे पर खुशी देखिए, संतुष्टि देखिए, और फिर 20 सीट देखिए। और ये भी जैसे कह रहा हूँ कि एक सीट ज्यादा पर भाजपा लड़ेगी, ये कंफर्म मान लीजिए। और आज जैसे मैंने नेताओं से बात किया है चिराग पासवान के, और चिराग पासवान से भी मैंने बात किया है, कहना सीएम मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मतलब मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ये नहीं बताया। ये नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि दिख रही है। कोई की तरह का गुस्सा का भाव या असंतोष का भाव नहीं था। तो इसलिए नहीं था कि 105 बीजेपी, 104 जेडीयू और ये 14 सीटें माझी कुशवाहा और 20 सीटें चिराग पासवान। चिराग पासवान पिछली बार जब 22-25 सीटों पर नहीं लड़े और बाहर चले गए, तो इस बार क्या कैसे मानेंगे? मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, कहेंगे कि 5 तो हमारे सांसद है, 5 × 6 = 30 होता है। 30 से कम कहां से गुंजाइश है? और उनके तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया था कि हम तो 39 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 40 जिला है, हर जिला से एक सीट चाहिए। तो पेज कहां से सॉल्व होगा ये? और बड़ा इसका समीकरण देखिए, इसका समीकरण जो अमित शाह ने सुझाया है, जो बिहार प्रभारी ने सुझाया है, जो चिराग पासवान ने प्रपोज किया है, और जो जदयू चाहती है, 3 इसके फॉर्मूलाज हैं। 5-5, 3-3, 2-2। अब बोलिए, अब और नहीं कंफ्यूजन हो गया ना? बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन है। चिराग चाहते हैं कि 5-5 हो जाए 20 के बाद। 5 अपने कोटे से जदयू छोड़े, 5 अपने कोटे से भाजपा छोड़े। ये क्यों दिया जाएगा? क्योंकि मैंने ज्यादा अच्छा होमवर्क किया है, मैंने ज्यादा नंबर लाया है, मेरे रिजल्ट्स ज्यादा है, मैं बाहर जाता हूं तो आपको नुकसान होगा, मैंने प्रूफ कर दिया है, मैं अपना बिहारी पर छोड़कर आपके लिए यहाँ आया हूँ, मैं आंख मूंद कर मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी तरफ से 137-38 लोग चुनाव लड़ते पिछली बार, और सबसे बड़ी कुर्बानी तो मैं दूंगा। आप में से कितने लोग अपने प्रत्याशियों का टिकट काटेंगे? मैं 137 प्रत्याशियों में से 110 प्रत्याशियों का टिकट काटना पड़ेगा मुझे कम से कम। बिल्कुल। तब भी मेरी पार्टी कैसे बचेगी मैं समझूंगा। बिल्कुल।
विद्रोह होने की विद्रोह होगा, बड़ा विस्फोट हो जाएगा, असंतोष लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी, कोई प्रशांत किशोर भाग लेके भागेगा, कोई भागेगा लेकर राजद। तो क्या वैसी स्थिति में इंडिया मजबूत रह जाएगा? अगर मैं मान भी लेता हूँ उस बात की, ठीक है जो जाने दो, तो वो जाएंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे और आप कहिए कि चिराग पासवान ने करा दिया। करा दिया, और जैसा कि हो चुका है। तो कैसे हो, में हो चुका है। जदयू इस बात से डरी हुई है। अच्छा, ये जो भागेगा सब चिराग के यहाँ से, ये तो फिर डैमेज करेगा हमको, रहे ना रहे डैमेज तो करवे करेगा। और ऐसा कोई ऐसा तो रैंडम किसी चिरकुट को चिराग पासवान ने दे नहीं दिया था टिकट, सब सेलेक्टेड लोग थे, उनका रोल तय था। कुछ लोग तो निश्चित ही चुनाव जीत जाते हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच होता तो गेम, लेकिन चूंकि दो ही तरफा चुनाव हो गया था तो चिराग पासवान केवल एक डैमेजिंग फैक्टर है, और 18,000 वोट और विधानसभा से एवरेज लेकर आए। वही अगर 20-25 हजार लेके आ जाते तो कई जगहों पर खेल हो जाता। जी बिल्कुल। खैर 5-5 क्या है, चिराग चाहते हैं कि 5 सीटें भाजपा अपने कोटे से दे दे और 5 सीटें जदयू अपने कोटे से दे दे। भाजपा हो जाता है 100 सीट और नीतीश हो जाते हैं 99 सीट। फिर भी बड़ा भाई कौन? भाजपा। जदयू 99 सीट, मन भी रह जाएगा, सीटें भी ज्यादा हैं, संतोष भी कर सकते हैं आप। पिछली बार 115 सीटों पर ही ना लड़े थे, ज्यादातर लोग आपके हारे हैं, तो संतोष कर लीजिए। और इस बार विधानसभा में जो निकला 67 की 70 सीटों पर जदयू आगे निकली थी, लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें, तो उस हिसाब से इस समीकरण उनके पक्ष में है। दूसरा, इस समीकरण पर अगर नहीं तैयार होते, क्योंकि भाजपा कहेगी कि हम 5 सीट अपनी क्यों दें, जदयू कहेगी कि हम जदयू अड़ सकती है कि ठीक है नुकसान तो वो कर सकते हैं, उन्हें रखना भी इस गठबंधन में है। नीतीश कुमार के लिए चिराग को यहाँ रोकना बहुत जरूरी है, जरूरी भी, और डर भी होगा कि भाई भाजपा और चिराग मिलकर फिर खेल कर देगा, तो डर भी होगा। और भाजपा के साथ भी यही पेच है, मैं समझाता हूँ आपको। भाजपा 139 सीटों को चुनाव भी इसीलिए लड़ना चाहती है ताकि 122 का आंकड़ा 122 का जाटा बिना नीतीश कुमार, कुशवाहा और बीजेपी इसी और चिराग, इन्हीं चारों के आधार पर बन जाए, नीतीश निष्प्रभावी हो जाए। एक बढ़िया चुनाव बस आगे लड़ गए, रिजल्ट बढ़िया आ गया हमारे पक्ष में, तो नीतीश की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और चिराग इसी रेस में महत्वपूर्ण है, और तो भाजपा चाहेगी कि 5 सीटें हम दे दें, चिराग को दे दे और नीतीश से दिवा दें, पहले 20 दे दें और फिर चिराग मानेंगे नहीं, 5 सीटों में देने के लिए तैयार हूँ, आप क्या कहते हैं? फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा चिराग पासवान, जिद्दी से अपने कहेंगे नहीं अरे जो करे कुछ कीजिए, कुछ कम एडजस्ट कीजिए। तो जदयू का जो सजेशन है वो है 2-2 सीटों का, कि 2-2 सीटें हम अपनी तरफ से 2 सीट छोड़ दीजिए, 2 सीट आप छोड़ दीजिए, 24 सीटों पर चिराग को लड़ा दीजिए। जो कि आप सुन भी रहे होंगे, ये खबरें 24 सीटों वाली हर जगह चल रही है, चिराग को 24 सीटें मिलेंगी, हर जगह चल रही है। एक और बीच का समीकरण है जो मुझे लगता है कि 3-3 वाला, 26 सीटें चिराग पासवान को 26 सीटें, जैसे इसके पीछे एक समीकरण भी है जो मैं अभी समझाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ क्लैरिटी और मुझे चाहिए होगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जदयू की जिन सीटों को जदयू छोड़ना चाहेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको पता ही है क्या हुआ था, खेला होगा मैं, जैसे परबत्ता की सीट है, परबत्ता का सीट है, फिर आपको केसरिया का सीट है, और कई सीटों पर तो कंफर्म हार, जैसे जहानाबाद इस बार जबरदस्ती प्रत्याशी नहीं बदलाने, बदलते जीत जाते हैं। तो कई सीटें ऐसी या प्रत्याशी बदलने से भी नहीं होगा, जदयू कमजोर ही हो गई है वहाँ, छोड़ ही देना होगा। और ये नीतीश कुमार मान चुके हैं, हो सकता है गोपाल मंडल वाला, हाँ हम नहीं बोलेंगे। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश को एडजस्ट वहाँ करना ही पड़ेगा, उसकी जगह कोई और सीट ले लेना या उस सीट को छोड़ देना। इस बार भी आपने देखा था ना, किसने अपनी सीट की कुर्बानी दी थी लोकसभा में? नीतीश कुमार ने लिया था। नीतीश कुमार ने छोटा सा सीट, तो विधानसभा में नीतीश से एक्सपेक्ट करेगी भाजपा की वो कुछ सीटें छोड़े, चिराग को एडजस्ट करने। देखिए, मांझी के नाम पर मांगेंगे नीतीश तैयार नहीं होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मारेंगे नीतीश तैयार नहीं होंगे, लेकिन जैसे चिराग के नाम लेंगे कि चिराग जी तब बाहर जाना चाह रहे थे, क्या करते हो, अरे बच्चा है हमारा, बुलाओ सीट दो उसको जल्दी, ऐसे। तो मुझे लगता है कि 3-3 सीटों वाला फॉर्मूला भी एक जायज फॉर्मूला हो सकता है। जदयू इस बार 3 तो सिटिंग विधायकों के टिकट कंफर्म काट रही है, जो मुझे पता है। तो इन तीनों की जगह पर ये तीनों सीटें चिराग को सीधे दी जा सकती हैं। ले लीजिए केसरिया की सीट, ले लीजिए परबत्ता वाला, आप समझ ही रहे, राजेश वर्मा से जो लड़ाई हुई है, चिराग पासवान भी चाहेंगे कि ठीक है तो इसका दवाई अच्छा से मिले, टिकटें कट जाए, बिल्कुल। हालांकि नुकसान नहीं होगा, भाजपा भी चाहेगी, तो सम्राट चौधरी, हाँ उनके रडार पर भी थे वो, उनके रडार पर भी थे। अभी तो मतलब एनडीए वर्सेस संजीव सिंह हो गया है वहां पे, संजीव कुमार।
लेकिन देखिए वही दबंग विधायक हैं और भूमिहार समाज के बड़े चेहरे के रूप में है। नाराज हो जाएगा भूमिहार समाज भी, ये भी डर है। तो इतना आसान नहीं होगा उनका टिकट काट देना, इसलिए तो देखो ताऊ में बोलते हैं जब भी बोलते हैं सीधा। लेकिन उनके कोई फैमिली मेंबर हैं जो राजद से कुछ बातचीत चल रही है, जैसा कि इनपुट आया है। सीधी सी बात है, उनके पिता की बड़ी लेगेसी है, तो उनके लिए संभावना तो कहीं है। उनके भाई कांग्रेस एमएलसी हैं। बात यहाँ सीधा है कि ये 3 विधायक जो हैं जिनका कंफर्म टिकट कट रहा है, मैं जानता हूं इन 3 सीटों को चिराग पासवान को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। इन 3 सीटों पर चिराग का इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी उनका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपने जगह पर है। आप अपना समीकरण देखिए, अब बहुत चौंक रहे थे, आपका चौंकना आपका बंद हुआ कि नहीं? मतलब 3 और 3 पे 139 बीजेपी प्लस और 104 जेडीयू। अंतिम लैंडिंग सीटें यही हो रही हैं कि 105 सीटें सब बटकर भाजपा के कोटे में आ रही हैं और 104 सीटें जेडीयू के पास आ रही हैं। अब इसमें 3-3 इसमें 3-3 का फॉर्मूला अगर दे देते हैं तो बीजेपी के पास 102 और जेडीयू के पास 101। लेकिन चिराग चाहेंगे कि 5-5 लोग छोड़ें और 5-5 छोड़ते हैं तो 100 और 99 का फेरा होगा, 100 बीजेपी और 99 जेडीयू। मतलब किसी भी स्थिति में इसको आप जोड़िएगा। आप जाकर आने वाले 2-3 दिनों में कोई खबरें अगर विश्लेषणों के देखिएगा इस सीट बंटवारे को लेकर, एग्जैक्टली ये समीकरण देखिएगा। समझाने वाला थोड़ा सा मेरी भाषा में नहीं समझाएगा, वो सीधा कह देगा कि इतना 30 सीट मिल जाएगा चिराग पासवान को, 28 सीट मिल जाएगा चिराग पासवान को, 26 सीट मिल जाएगा चिराग पासवान को। समीकरण वही होगा 5-5, 3-3, 2-2, 4-4। दोनों को अपनी कुछ सीटें कुर्बान करनी पड़ेंगी चिराग को रोकने के लिए, अदरवाइज ये संभव नहीं है। और चिराग जानते हैं कि 20 का तो गारंटी है, बाकी जो एडिशनल है वो तो आप देखने दीजिएगा, वो तो हमको पता है कि बिहार के लिए कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा ना। वो सब जो सोचते रहता है उससे थोड़ी होने वाला है। मतलब अघोषित तौर से आप कहिए तो बंटवारा हो गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार बंटवारा हो चुका है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अब यहाँ कोई बचा भी नहीं है ऐसा कुछ ना जो जिसके चलते मैंने कोई कहे। अब उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए थे, कैसे जीते थे? तीसरे गठबंधन में इनके 6 विधायक जीते थे, 6 मुस्लिम विधायक। जमा खान सीधे चले गए नीतीश कुमार के पास, बाकी जो 5 विधायक थे उसमें से 4 विधायक तोड़कर राजद लेके चली गई, एक बचे हुए हैं ओवैसी के 1 विधायक बचे हुए हैं। क्या फायदा हुआ? ये सारा इन्वेस्टमेंट जो हुआ चुनाव में, जो मेहनत लगाए थे, उसका रिजल्ट क्या आया कि आप वोट कटवा भी ठीक से नहीं बन पाए। वो भी चिराग को मिल गया टर्म चिराग ने डैमेज किया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये दे दीजिए दर्शकों को कि आखिर भाजपा बड़े भाई की भूमिका में क्यों रहेगी, क्यों जदयू माने? मैं बता ना, जितनी ज्यादा सीटों पर भाजपा लड़ेगी और उसके अपने सहयोगियों को अपने हिस्से से देकर उनका विश्वास जीतेगी, उतना ही नीतीश पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। नीतीश की शर्तों को मानना कम पड़ेगा और अपना मुख्यमंत्री देने में आसानी होगी। तो चलिए, देखा आपने आज का पंचनामा, बहुत खास पंचनामा। और एक और बात, नीतीश कुमार को उतनी सीटें भाजपा नहीं आने देना चाहेगी जिससे वो उधर जाके सरकार बनवा ले। चलिए, तो कम से कम खेला होने की जो बात होगी, अगर इस तरह से बटेगा तो खेला होने वाली बात जो है वो पिछले 5 साल, मतलब आगने वाले 5 सालों में नहीं देखने को मिलेगा। भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में, एनडीए इतनी मजबूत स्थिति में रहेगी। तो देखा आपने सीटों के समीकरण के बारे में, सीटों के बंटवारे के बारे में, और कैसे बाइफरकेट होगा गठबंधन के घटक दलों के बीच, सब कुछ क्लियर कट हमारे डॉक्टर साहब ने बता दिया है। अब देखना यह है कि इसकी घोषणा कब तक होती है। सीटों का बंटवारा बड़े स्तर पर हो चुका है, लेकिन चिराग पासवान वाला जो 3-3, 2-2 और 5-5 वाला फॉर्मूला है जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, उस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। होली के बाद फिर बैठक हो सकती है, और बैठक होने के बाद तो मैंने कंफर्मेशन है ना। हाँ, अब तो यस या नो, यस या नो, रहना है या नहीं रहना है। तो बहुत जल्द इसके बारे में जो इनपुट निकल कर आएंगे अंदर खाने से, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।